Good morning, all of you. Welcome in NIOS with Reason Point. I am here, Richa Kataria, going to take your another lecture with the journal entries. अब मैं होप नहीं कर रही हूँ, मैं 100% श्योरिटी से बोल रही हूँ कि फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपने सही से किए होंगे, तब ये 4th लेक्चर में आइएगा, अदरवाइज लेक्चर समझ नहीं आएंगे. क्वेश्चंस 2 हैं, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन साथ में करेंगे. फिर से वही वाली बात, 3rd लेक्चर वाली बात, पहले आप हमें समझिएगा, उसके बाद आप फिर से पॉज करके अपने आप करिएगा, ठीक है. साथ में मत करिएगा ये क्वेश्चन को. अभी ये क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर. आपने सोचा कि मेरा पैसा बैड डेब्ट हो गया, दैट इज ऑफ डूब गया, लेकिन वो क्या हो गया, आपको पैसे वसूल हो गए वापस से, ठीक है. पैसे वसूल हो गए हैं तो पैसा आ गया है आपके पास. तो जब आप पैसा आ गया, आने वाली चीज को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट हो चुकी है. आपने उसको प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर दिया था एज बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ हो चुका था. अब वो फिर से आपके पास आ गया, तो आपने एंट्री क्या करनी है, वापस की एंट्री करनी है. ये पैसे वापस आ गए हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. पैसा क्या हो गया है, रिकवर्ड हो गया है, राइट. कितने पैसे थे, 20,000 रुपीज. तो 20,000 विल बी एंटर्ड. नरेशन लिख लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बैड डेब्ट्स विच वाज रिटन ऑफ नाउ रिकवर्ड, राइट. तो जो बैड डेब्ट हो गया था, अब क्या हो गया, नाउ रिकवर्ड. नरेशन छोटी सी भी हो सकती है, बस लिखनी जरूरी है, बैड डेब्ट्स नाउ रिकवर्ड, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. ये आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, ये हाई क्वेश्चन होते हैं. वो तो एक बेसिक क्वेश्चन आने ही आने हैं, डिस्काउंट वाले हो गए. ये आपके कंडीशनल होते हैं कि ये भी हो सकता है सिचुएशन. फिर क्या है, सैलरी ड्यू है क्लर्क को देना. आपको अपने क्लर्क को 50,000 रुपए देने ड्यू है, इसको कहते हैं देना बाकी है. क्या है, देना बाकी है, ड्यू टू पे. अब आपको मैंने पैसे देने थे जो कि बाकी हैं, मैंने आपको दिए नहीं है, मेरे ऊपर आप लायबिलिटी हो. मैंने आपको बताया था लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है. इसको कहा जाता है जब कभी पैसा ड्यू टू पे होता है, क्या होता है, ड्यू टू पे, पैसा देना बाकी है, तो उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग. क्या नाम होता है, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है. अब देना बाकी है का नाम है आउटस्टैंडिंग. ये हमारी लायबिलिटी होती है. क्या होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी. और लायबिलिटी आई टोल्ड यू ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने आपको. क्लर्क को 50,000 देने बाकी है, दिस देना बाकी है इज नोन एज आउटस्टैंडिंग विच इज अ लायबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड. अब सैलरी देनी बाकी है, सैलरी खर्चा है. सैलरी क्या है, खर्चा है. फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. सैलरी मैंने आपको देनी, मेरे लिए खर्चा, सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया. क्रेडिट में कौन हो गई, आउटस्टैंडिंग. एंट्री क्या बननी चाहिए, लेट्स मेंटेन द एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो गई होगा, राइट, बिकॉज ऑफ खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट होगी. और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग सैलरी इज ड्यू, नथिंग एल्स. बीइंग सैलरी इज ड्यू, हाउ मच, 50,000 रुपीज, राइट. आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर. जैसे देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, आपने एडवांस पे कर दिया है. क्या पे कर दिया है, एडवांस. नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया आपने, एडवांस पेमेंट कर दी, प्री पेड कर दी, पहले से पेड, प्री पेड. एडवांस पेमेंट मतलब एडवांस पे कर दिया, इसको क्या कहा जाता है, प्री पेड. प्री पेड हो गया, ठीक है. पहले से क्या पे किया आपने, रेंट पे किया है. आप जब रेंट पे करोगे तो यहां पे लिखोगे क्या, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट. आपने पैसा पे किया, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रही है ऑफ रुपीज 10,000.
प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर है 50,000 रुपए का, वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स वैल्यू की जो वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है, उसमें कमी आना। आपने कार खरीदी, कार चला रहे हो, कार घिस रही है, कार आउट ऑफ फैशन हो रही है, तो ये क्या है, वैल्यू में कमी आ रही है। तो वैल्यू में कमी आ रही है लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस का लॉस है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एज पर द नॉमिनल रूल। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जानी है, डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किस पर लग रहा है, फर्नीचर पे लग रहा है, टू फर्नीचर। 50,000 का 10% घट रहा है, दैट इज ऑफ 5,000 रुपए। बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड ऑफ रुपीज 5,000। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चंस को करना मैंडेटरी है। हम बता रहे हैं आपको, ये 4 लेक्चर जो लिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपसे कराए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें का जर्नल एंट्री का आना ही आना है। 3 लेक्चर जो है, 4th, 3rd एंड 2nd, ये आपने लेक्चर्स के जो क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं। आपका एक मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा करने को जर्नल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए की कैपिटल, उस पर 12% का इंटरेस्ट लगाना है हम लोगों को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट हमारी खर्चा है। आपने हमारे ऊपर कैपिटल लगा, हम कौन है, हम बिजनेस है, आपने हमारे पास पैसा लगाया हुआ है कैपिटल के रूप में। उस कैपिटल के बदले हमें आपको इंटरेस्ट पे करना है। जो कैपिटल पे करनी 10 लाख, वो तो पे करनी ही करनी है, एज वेल एज आपको 12% और देना है। तो कैपिटल और आपको वापस करनी, पहले 10 लाख तो वापस करने ही थे, अब 12% और वापस करना है। तो मेरा खर्चा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज डेबिट करिएगा। तो यहाँ पे आपने एंट्री क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, और कैपिटल क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट होती है। बट द हाउ मच अमाउंट, कितना पैसा आपने लगाया था, 10 लाख का 12%, दैट इज ऑफ 12,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होता है। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा मेरे से लिया, अब आप उसके बदले मुझे इंटरेस्ट दोगे, तो दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द एंट्री, that is drawings account debit to interest on drawings. Drawings account debit to interest on drawings. How much of rupees, 8,000. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू मस्ट टू डू, करना ही करना है। आपका मन करे तो कर लो, नहीं करे तो मत करो, ये वाला ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू, करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने क्वालिफाई करना है अपने बोर्ड्स को, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, जो उसके प्रीवियस का, दिस इज द 3rd क्वेश्चन ऑफ द जर्नल एंट्री। यू नीड टू डू दिस ऑन योर कॉपी, राइट, इन अ वेरी वेल मैनर। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। कॉन्सेप्ट के लिए 70% कवर कर रहा है कोर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट कंप्लीटिंग आवर कोर्स विद 70%, बट one question will be there on your paper. You need to do this, right? So this is the question which we have completed one, right? Next, move to the next lecture. I mean to the next question, not the lecture only. Bought goods from Mohan at the list price 10,000 रुपए, 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिस्काउंट आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड एंड द कैश। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया ट्रेड डिस्काउंट का। आई टोल्ड यू ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा मोहन से 10,000 का, इसको 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं।
जब गुड्स को खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आ रहा है लेकिन उधार है, दैट इज ऑफ मोहन से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन बिकॉज ऑफ उधार गुड्स। ठीक है, एंट्री तो ये होगी, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री इसमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10,000 में से 15% दैट इज ऑफ 1500 रुपये हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। एंट्री नहीं करनी तो हमें यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी थी, 10,000। 15% दैट इज ऑफ 1500 रुपये हमें नहीं देने हैं, तो एक्चुअली हमें कितने पैसे पे करने हैं, 8500। हमें सिर्फ यहाँ पे डिडक्शन दिखाना है अमाउंट का, हमें एंट्री नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश होता तो एंट्री होती, ट्रेड है तो एंट्री नहीं होनी है। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। जो मोहन से हमने 10,000 का गुड्स खरीदा था, जिससे 8500 पे करने थे, उसको हमें पेमेंट करनी है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट देना है, 4% डिस्काउंट देना है। लास्ट लेक्चर में बताया गया कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होता है, ट्रेड डिस्काउंट टोटल पेमेंट पे होता है। अब कैश पेमेंट करनी तो कौन सा डिस्काउंट है, कैश, और जब तक ट्रेड नहीं बोलेगा तब तक वो क्या मानना है, कैश, और जहां कैश वहां डिस्काउंट। किसको पेमेंट करनी, मोहन को। मोहन इज अ रिसीवर, पहले एंट्री कर लें, मोहन पाने वाला है इसलिए डेबिट कर दिया। हमें क्या पे करना है, कैश और 4% के डिस्काउंट के साथ, जहां कैश वहां डिस्काउंट। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। हाउ मच इज द डिस्काउंट रेट, इज अ 4%। तो इस 8500 में हमको अगेन 4% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 260 का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 260 रुपीज़ का डिस्काउंट है, पेमेंट करनी थी कितने की, 8500 की। तो अब पेमेंट कितने की करनी है हमें, 8240 की। ठीक है, 10,000 का गुड्स खरीदा था, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 15% का, दैट इज 1500। अब कितनी पेमेंट करनी, 8500। और जब पेमेंट करने गए तो बंदे ने हमें 4% का और डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कैश है इसलिए एंट्री हुई है, डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई थी। राइट, व्हाट्स नेक्स्ट, गुड्स खरीद रहे हैं कैश में और द लिस्ट प्राइस 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। जब कभी भी, कंडीशनल क्वेश्चन, ट्रेड और कैश इकट्ठे होते हैं, पहले ट्रेड उसके बाद कैश किया जाता है। राइट, तो गुड्स कितने का है, 50,000 का। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो 50,000 का गुड्स है, जिसपे 20% का आपको ट्रेड का डिस्काउंट मिल रहा है। गुड्स कितने का है, 50,000 का। डिस्काउंट आपने देखा तो आ गया आपका 10,000 का। ये ट्रेड डिस्काउंट है जिसकी एंट्री नहीं करनी है। तो आपको कितने पैसे देने बाकी हैं, 40,000। अब 40,000 पे आपको 5% का फिर से डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज द ट्रेड वन। 40,000 पर फिर से आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 2,000। तो आपका 2,000 पर कैश डिस्काउंट हो गया। आपको एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी, 38,000 की। अब एंट्री कैसे करनी है, कैलकुलेशन आई होप अंडरस्टैंड हो गई। 50,000 में 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 40,000 पे करने हैं। और 40,000 पर भी 5% का फिर से डिस्काउंट है। अब एक्चुअली कितना पेमेंट करना है, 38,000। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री को दिखाना है, ट्रेड को नहीं दिखाना है। हाउ टू डू दिस एंट्री, परचेजेस की एंट्री थी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जहां कैश वहां डिस्काउंट, टू कैश टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिखाना है, 2,000 रुपये, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है, 38,000 एंड टोटल मस्ट बी 40,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी क्या है, डिडक्टेड है। राइट, इसी तरह हम गुड्स को बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो गुड्स का प्राइस कितना है, 20,000, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो पहले हम लोग देख लें कैसे करना है। 20,000 पे 10% मिल रहा है, दैट इज ऑफ 2,000। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 में से 2,000 को दिखाना नहीं है, उसको सिर्फ लेस करना है। एक्चुअली पेमेंट कितना करना है, 18,000। ठीक है, अब इस 18,000 पे हमें 3% क्या मिल रहा है,
कैश डिस्काउंट, तो 18,000 पे 3% हमें निकालना है, 540 क्या मिल गया हमें, कैश जिसकी एंट्री हमें दिखानी है। हाउ मच नीड टू पे, 17460, राइट। पहले एंट्री कर लें, कैसे करनी है, सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, आने वाली चीज को डेबिट करना है, पता है हम लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट, जहां कैश वहां डिस्काउंट, राइट। क्या करके आ रहा है पैसा, सेल करके आ रहा है। डिस्काउंट कितने का मिल गया हमें, 540 का। डिस्काउंट कितने का है, 540 का। एक्चुअल पेमेंट करनी 18,000, हम लोगों ने यहाँ पे पैसा माइनस करके देखा हुआ है, 17,460 पैसा आएगा, राइट। तो ये आपके क्या है, सिचुएशनल है। और बोल रही हूं मैं, बोलना इस होता क्या, जो टीचर बोल रहा है जरूरी नहीं वहीं आ जाए, बट आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस कि अगर इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो पेपर इज इनकम्प्लीट। 110% दीज क्वेश्चन मस्ट बी, कि एक इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। आई विल ट्राई टू गिव यू मोर क्वेश्चन विद द जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो अभी आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, राइट। और ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं, पहले आप इसको अच्छे से देख लो। देखने के बाद, समझने के बाद आप अपने पास खुद से अपने नोटबुक में करना, और करने के बाद अगर लगता है 2 से 3 बार करने के बाद अगर लगता है कि हाँ हमें नहीं समझ आ रहा है, उसके बाद ऑप्शन है। और अगर आ रहा है तो ग्रेट हो, नहीं आ रहा तो ऑप्शन है, नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आने का ही ऑप्शन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट बिफोर मीटिंग द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट कंप्लीट दीज लेक्चर्स, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये जब तक नहीं कंप्लीट होगा नेक्स्ट लेक्चर समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो, मीट यू नेक्स्ट, बाय।